ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंदिरा एकादशी आश्विनी यानी कुंवार के कृष्ण पक्ष में पितृ की जब पूजा होती है ना 16 दिन में, पितृपक्ष में ही आती है। 11वें दिन पितृपक्ष के 11वें दिन पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी आती है, जिसमें इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि हम इस एकादशी का व्रत करके अपने पितरों को इसका पुण्य फल समर्पित कर सकते हैं, जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव में इतने विभोर होकर उनके पास बैठ गए चरण पकड़कर और बोले, हे प्रभु, आप हम पर कृपा करके पितृपक्ष की एकादशी के बारे में मुझे कुछ बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है तथा किस विधि से इसे करना चाहिए तथा हमारे पितरों को इससे क्या मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर प्रसन्न होकर बोले कि हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, और जो भी भक्त इस दिन एकादशी का व्रत करता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसे पितरों का उद्धार हो जाता है जिनके वंश में कोई भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, और असमय मृत्यु हो जाती जिन लोगों की, उस परिवार में यदि कोई इंदिरा एकादशी का व्रत करता है तो उसके भी पितरों का मोक्ष हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, नरक में गए हुए पितरों के लिए उद्धार का मार्ग है इंदिरा एकादशी। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से, यानी जो भी इस पौराणिक कथा को सुनता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उसके पितरों को भी इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, और उसके पितृ भरपूर आशीर्वाद देते हैं तथा इतना आशीर्वाद देकर जाते हैं कि उनके वंशजों के घर में हमेशा धन धान्य भरपूर बना रहता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन के खजाने भरे रहते हैं। अब अर्जुन, मैं इस कथा को सुनाता हूँ, तुम बड़े ही श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनो। कथा को सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्त भगवान के चरणों में सब्सक्राइब समर्पित करके लाइक समर्पित करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवताभ्याम नमः, ये कमेंट लिखें। और जो आपकी इच्छा हो वह भी आप लिख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तक आपकी बात पहुँचेगी और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया कि हे अर्जुन, अब तुम कथा बहुत ही ध्यान से सुनो, इसको बिल्कुल बीच में छोड़ना मत, आँख भी नहीं झपकाना। कथा जितनी ध्यान से सुनोगे, उतना ही श्रद्धा से सुनोगे, उसका उतना ही आपको ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस कथा को बिना स्किप किए सुनेंगे, उनको कथा भी सुन लेंगे, व्रत भी नहीं करेंगे, तो भी उनको और उनके पूर्वजों को इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा रहता था। उसका राज्य का करने का तरीका अद्भुत था। वह बड़े ही अनोखे तरीके से अपनी जनता की सेवा करता था, पुत्रों के समान, और वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से संपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे और प्रजा उससे बड़ी सुखी रहती थी। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में बड़े ही सुख से प्रसन्नता से बैठा हुआ था कि महर्षि नारद वहाँ आ गए। नारद जी को देखकर राजा इंद्रसेन अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, पधारिए, आपने बड़े दिनों के बाद हम पर कृपा की। तब महर्षि नारद ने उनसे कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से है? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ बड़े ही कुशल से है और मेरी जनता भी बड़ी सुखी है, तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि पूजा पाठ सब सफल हो गए हैं। इस प्रकार नारद जी से राजा कहने लगे और बोले
कि हे प्रभु, आपकी महती कृपा है हम सब पर, पूजा कर्म भी सफल है। और हे महर्षि, अब आप बताइए कि आपका यहाँ आगमन अभी किस प्रयोजन से हुआ और मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे नपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी व धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत का विधान उनसे बिगड़ गया था। वह इसलिए वह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा बड़ा उत्सुक हो गया और महर्षि नारद से पूछा कि बताइए प्रभु, क्या संदेश है हमारे पिताजी का? कृपया शीघ्रता से बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर मेरा ये संदेश सुना दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। और संदेश बताया उन्होंने कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यमलोक की यात्रा करनी पड़ी है, ये यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे समर्पित कर दे, मेरे नाम से करके मुझे समर्पित कर दे, तो शायद मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूँगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात नारद जी से सुनकर महान दुख हुआ और नारद जी से अपने पिता का संदेश सुनकर वह नारद जी से बोले कि हे नारद जी, हे महर्षि, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब महर्षि नारद जी राजा इंद्रसेन की बात सुनकर बोले कि हे राजन, आश्विन मास, जिसे क्वार पितृपक्ष भी कहते हैं, कि कृष्ण पक्ष की एकादशी दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक आप स्नान करें। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन जब स्नान कर लें, उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात को पृथ्वी पर सोएं। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूँगा। उसके पश्चात अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइएगा। इसीलिए एकादशी से पहले एकादशी के दिन की पितरों की श्राद्ध होगी और एकादशी के दिन व्रत किया जाएगा। तो इस प्रकार शुद्ध आचरण से जब आप व्रत करेंगे तो दोपहर को शालिग्राम या विष्णु भगवान की फोटो या प्रतिमा को रखकर आप एक ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का आप धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। उन्हें आप पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं, पीला भोग लगाएं, पीले रंग के फूल चढ़ाएं तथा पीली हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं तथा पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और रात को जागरण करें, भजन करें, कीर्तन करें या फिर इसी मंत्र का जाप करते रहें। आप कुछ लोगों को बुला लें जिससे आपका निद्रा आप त्याग कर सकें और भजन में मन लगा सकें। ऐसा राजा को विधि विधान बता दिया और कहा कि यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को पूरी तन्मयता के साथ करोगे तो तुम्हारे पिता, उसके बाद पिता के नाम पर इस एकादशी के व्रत को दान कर दोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे।
नारद जी राजा को सब विधि विधान से समझाकर स्वर्गलोक यानी अपने पिता ब्रह्मा के लोक ब्रह्मलोक को चले गए। राजा ने इंदिरा एकादशी का बड़ी विधि विधान के साथ पूजन किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने के बाद अपने पिता के नाम को समर्पित किया। इस व्रत को आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और इंद्रसेन राजा के पिता इस व्रत के प्रभाव से यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के पौराणिक महत्व का वर्णन किया और एकादशी की कथा का भी पौराणिक कथा का वर्णन किया। इसको पढ़ने सुनने सुनाने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।